हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जहां पर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जानते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हर एक ब्रांच जो है, यानी कि हर एक लाइन जो है जो आपको दिख रही है वो यूनिफॉर्म वायर से बनी है, यानी उसकी रेजिस्टिविटी पर मीटर हर जगह पर सेम है। तो यानी कि उसका रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इसका हमें रेजिस्टेंस बताना है इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो हमें इसका रेजिस्टेंस ए और बी के अबाउट बताना है स्टूडेंट्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी के अबाउट जो टोटल रेजिस्टेंस इसका आने वाला है वो कैपिटल आर है। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें यही कैलकुलेट करना है। ये कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो है कैपिटल आर, और वही हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, एक बात से तो आप बिल्कुल एग्री करते होंगे कि ये जो कैपिटल आर है वो एक्चुअली में किसका फंक्शन होना चाहिए। तो मैं इमेजिन करता हूँ कि ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये भी 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 स्मॉल आर है, और ये भी इसी तरह से ये R/2 और ये भी R/2, और इसी तरह से इसमें सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट कि ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये एक्चुअली आर का फंक्शन होगा, यानी कि समथिंग ईटा इज समथिंग कांस्टेंट टाइम्स आर, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस हमारा आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका रेजिस्टेंस कुछ ऐसा आएगा। स्टूडेंट, ऊपर वाले डायग्राम में जो छोटा वाला ट्रायंगल है यही ट्रायंगल मैंने नीचे बनाया, सिर्फ ये छोटा वाला, और मैं यहाँ इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा। लेट्स से दिस इज ए डैश एंड बी डैश। स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो ट्रायंगल है, क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर दूसरा ट्रायंगल, इसके अंदर तीसरा ट्रायंगल, और इसके अंदर भी और ट्रायंगल, ऐसे इनफाइनाइट तक होते गए हैं। तो स्टूडेंट, अगर ए और बी के बीच में आपने रेजिस्टेंस आर यहाँ पे इमेजिन किया है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में ए डैश और बी डैश के बीच में जो रेजिस्टेंस आप इमेजिन करेंगे वो होगा आर डैश, और वो होगा ईटा R/2, यानी ऊपर वाले का जस्ट हाफ। ऐसा किस बेसिस पे कह रहा हूँ? ऐसा इस बेसिस पे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ए और बी में जो ट्रायंगल है वैसा ही बिल्कुल ए डैश और बी डैश में भी है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें एक ट्रायंगल ज़्यादा है इसमें कम, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि इसमें एक ट्रायंगल ज़्यादा है और इसमें एक ट्रायंगल कम है, बाहर वाला इसमें कम है। इस वजह से हमने इसको R/2 नहीं लिखा है। दूसरा कारण है उसकी वजह से, क्योंकि ट्रायंगल तो दोनों में सेम नंबर अमाउंट के, क्योंकि इन्फिनिटी में एक ऐड करें या एक सब्ट्रैक्ट करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन है कि इसका आधा क्यों लिखा है? तो आधा इसलिए लिखा है स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर हर ब्रांच को आप देखें तो 2R 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 की है, और अंदर वाली ब्रांच को देखें तो R R R की है। जबकि यहाँ पे आप बाहर वाली ब्रांच को देखेंगे तो R R R की है, और अंदर वाली ब्रांच R/2 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 की है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो उसकी डायमेंशंस की जस्ट हाफ है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हमने R/2 लिख दिया है। ऐसा आना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए, इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो ऐसी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी इस लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज़ क्या है कि जैसे अगर ये 100 वोल्ट पे हो और ये हमारा 0 वोल्ट पे हो, तो ये पूरी लाइन हमारी 50 वोल्ट पे होगी। यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट। और अगर हम इसको ऐसे सेपरेट कर दें, देखिए मैंने नीचे वाला जंक्शन रिमूव कर दिया है, इसे बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल मेथड। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब कनेक्शन रिमूव होने पर भी पॉइंट्स का पोटेंशियल उतना ही रहे जितना कनेक्शन रहने पर था। तो अगर आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ भी अगर ये पॉइंट ए और बी है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, तो यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री वैसे ही ड्रॉ हो जाएगी। अभी भी ये दोनों सिमेट्रिक रहेगा, तो अभी भी ये वाला पॉइंट भी 50 वोल्ट पे होगा और ये नीचे वाला पॉइंट भी 50 वोल्ट पे होगा। तो यानी कि अगर ये 100 0 पे है तो ये दोनों अभी भी 50-50 पर है, और अभी तो 50 पर हैं ही। इसका मतलब इनको रिमूव भी कर सकते हैं और इनको अटैच भी रख सकते हैं। स्टूडेंट, आपके मन में यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको भी तो ऐसे रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, वो भी 50-50 वोल्ट पे है, उसको भी रिमूव कर सकते हैं, और उसके अंदर वाले ट्रायंगल को भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हम उन्हें रिमूव नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिना रिमूव किए ही हमारा काम चल जाएगा, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना।
एक्चुअली स्टूडेंट ये हमारी मर्जी पे है कि हम ये कनेक्शन रिमूव करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कनेक्शन रिमूवल के पहले और कनेक्शन रिमूवल के बाद उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो ये हमारी मर्जी पर है कि हम उन्हें कैसे रखना पसंद करते हैं। तो हमने इसे तो रिमूव करना पसंद किया है, जबकि अंदर वालों को कनेक्ट रखना ही हम पसंद कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट एक बार फिर से बता देता हूँ, ए और बी के बीच में आपने रेजिस्टेंस एज्यूम कर लिया कि कैपिटल आर है। इस पूरे नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है वो कैपिटल आर है। तो इस पूरे नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस ए डैश और बी डैश के बीच में आने वाला है वो कैपिटल आर डैश है, जो कि ऊपर वाले का हाफ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने में ये हमारा डायग्राम हो गया फाइनली, जिसे हम करने जा रहे हैं सॉल्व। तो इसे हम फिर ऐसे बना सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में जो ये अंदर वाला इनर वाला ट्रायंगल है, इसका भी मैंने कहा ना कि इसका अगर आर आता है, इस पूरे ट्रायंगल का अगर आर आता है तो इसका आर डैश जो कि आर बाई 2 आएगा, यानी कि आर डैश इज आर बाई 2। तो हम इस पूरे ट्रायंगल को रिप्लेस कर दे रहे हैं इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, जिसे हम लिख दे रहे हैं आर बाई 2। और जो पूरा ए और बी के बीच में फाइनली आने वाला है स्टूडेंट्स, वो आर आने वाला है हमारा। यानी कि हमारी प्रॉब्लम एक इसमें कन्वर्ट हो गई है, जिसमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कैपिटल आर बाई 2, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है स्टूडेंट्स, वो है कैपिटल आर, और यही आर हमें कैलकुलेट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में इस आर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा स्मॉल आर, ये हमारे स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, और ये है नीचे 2r। आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना रहे हैं। नीचे हो गया हमारा 2r, और ये हो गया हमारा r, और ये भी हो गया हमारा r। इधर है हमारा पॉइंट ए और b, a इधर है और b। ऊपर वाले के बारे में देखते हैं स्टूडेंट कितना आएगा। ऊपर में ये 2r सीरीज़ में हो गया, ये दोनों r मिला के आर मिला के सीरीज़ में, और r बाई 2 ये पैरेलल में हो गए हैं। तो इनको मिलाकर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनका इक्विवेलेंट, जो कि हो जाएगा 2r इंटू आर बाई 2 ओवर 2r प्लस आर बाई 2। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा इतना स्टूडेंट, इतना इन दोनों के बीच में, आर 2r सीरीज़ में और साथ में आर बाई 2 पैरेलल में मिलाकर इतना होगा, जिसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 स्मॉल आर कैपिटल आर ओवर 4 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। आइए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे यहाँ पर होगा 2r। अब इस रेजिस्टेंस में ये दोनों r और r सीरीज़ में ऐड होंगे, यानी कि 2r और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। ये हो गया हमारा 2r r ओवर 4r प्लस r, ये पहले वाला, साथ में 2 सीरीज़ में और, यानी कि 2r। ओके, अब ये और ये दोनों पैरेलल में है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फिर हम r इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। r इक्विवेलेंट का इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो 2r कैपिटल R ओवर 4r प्लस r प्लस 2r मल्टीप्लाइड बाई 2r, दिस इंटू दिस ओवर दिस प्लस दिस। पैरेलल में ऐसे ही सम करते हैं, 2r कैपिटल R ओवर 4r प्लस r प्लस 2r प्लस 2r। ओके स्टूडेंट, समय की बचत के लिए हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ इतना आ जाएगा, 4r स्क्वायर्ड कैपिटल R प्लस 8r क्यूब ओवर 3 स्मॉल r कैपिटल R प्लस 8r स्क्वायर्ड। ओके, दिस इज R इक्विवेलेंट। स्टूडेंट R इक्विवेलेंट ये A और B के बीच का है, जिसे हम कह रहे थे जो R आने वाला है। अगर ये R बाई 2 है तो ये R आने वाला है, तो इसे हम लिख देंगे R। तो यानी यहाँ पर हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू 4r स्क्वायर कैपिटल R प्लस 8r क्यूब
ओवर 3 स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस 8 आर स्क्वायर्ड। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 आर स्क्वायर्ड प्लस 8 आर स्क्वायर्ड कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 स्मॉल आर स्क्वायर्ड कैपिटल आर प्लस 8 आर क्यूब। यहाँ पर आप देखें तो इजली स्मॉल आर का टर्म एक कैंसिल आउट होगा इसमें से, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 3 आर स्क्वायर्ड और थोड़ा सा समेशन भी करना पड़ेगा। ये 4 आर स्क्वायर, आर को इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ये बन जाएगा 3 आर स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 8 आर स्क्वायर्ड। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको मिलेगा 3 आर स्क्वायर्ड प्लस 4 स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस 8 आर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। नो स्टूडेंट्स, इसे हम अब ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैपिटल आर में, और हमें कैपिटल आर की इक्वेशन पता करनी है। तो यहाँ पर कैपिटल आर का स्क्वायर टर्म है और ये लीनियर टर्म है, और ये कैपिटल आर का टर्म यहाँ पर नहीं है। तो कैपिटल आर में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? आर इज इक्वल टू माइनस बी, सो माइनस बी इज़ 4r, सो इट इज़ 4r प्लस माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ बी, तो दैट इज 16r स्क्वायर्ड माइनस 4, ए की जगह लिखेंगे हम लोग 3 और सी की जगह लिखेंगे हम लोग माइनस 8r स्क्वायर्ड। ओके स्टूडेंट, ओवर 2a मीन्स 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखने की बात है कि यहाँ से r की दो वैल्यूज़ आने वाली हैं। एक वैल्यू में तो ये माइनस और ये प्लस रहेगा, और दूसरी वैल्यू में ये माइनस और ये दोनों माइनस रहेगा। तो दूसरी वैल्यू जो है जिसमें ये माइनस और ये वाला भी माइनस साइन रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि दो माइनस नंबर का सम भी माइनस आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और रेजिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। यानी कि यहाँ पर हमें एक साइन छोड़ना पड़ेगा, तो जो हम साइन छोड़ेंगे वो निगेटिव वाला छोड़ेंगे, क्योंकि यही सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू होगी। तो 4r प्लस ये आ जाएगा 16r स्क्वायर्ड माइनस, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 96 और प्लस आएगा ये r स्क्वायर्ड ओवर 6। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आएगा -4r प्लस, इससे r कॉमन लेंगे बाहर, और 16 प्लस 96 आएगा आपका 112 ओवर 6। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसे, तो यहाँ से ये आएगा -4r प्लस r, 112 को फैक्टराइज कर देते हैं हम, 4 इंटू 7 इंटू 4 ओवर 6। दिस इज -4r। यहाँ से स्टूडेंट एक 4 बाहर ले लीजिए, तो +4r रूट 7 बाई 6। इसे 2 से कट कर दीजिए स्टूडेंट, तो यह आएगा -2r प्लस 2r रूट 7 बाई 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा, अगर आप 2r को कॉमन ले लें तो 2r रूट 7 -1 बाई 3, दिस इज r। लेकिन स्टूडेंट अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि ये स्मॉल r का टर्म हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया था, तो वो अभी हमें हटाना भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसमें ये बताया गया था कि इसका यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस जो है वो रो है। रो इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रो इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, और इस एक साइड की लेंथ थी हमारी a। तो यानी कि अगर इस एक साइड का रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो रो a होना चाहिए। रो इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड a इज़ द लेंथ। तो रो a इस पूरी साइड का रेजिस्टेंस है, जिसे हम लोग 2r कह रहे हैं, यानी यहाँ पर 2r की जगह हम रो a लिख सकते हैं। सो इट वुड बी रो a रूट 7 -1 बाई 3, दिस इज r। तो स्टूडेंट ये है हमारा आंसर, और ये क्वेश्चन हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।